नवद क्षेत्र जो तीसरा बड़ा क्षेत्र है, वहां पर किन तारीखों में कितनी सीटों पर किन जिलों में मतदान होना है, ये आपको बताने जा रहे हैं मेरे सहयोगी अवधेश। ओवर टू यू। अवध भी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सियासत की बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। राजनीति इस वक्त अवध के बीच काफी घूमी भी। और अगर हम बात करें विजय तिलक की और विजय तिलक के इस अभियान में चुनाव को जीतकर विजय तिलक करवाने की, तो तस्वीर कुछ इस तरीके से सामने आती है। कुल 21 जिले हैं, 118 सीटें हैं। तीसरे चरण यानी कि 20 फरवरी को यहां पर मतदान होना है। इसके बाद चौथे चरण का जो मतदान है वो 23 फरवरी को होगा और पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है। कि 3, 4 और 5वें चरण में इन सभी 118 सीटों पर मतदान होगा। और अवध में जहां की बीजेपी ने 2017 में अच्छा प्रदर्शन किया था, 2022 में क्या स्थिति होगी वो इन 3 चरणों के चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, 118 सीटें हैं और अवधेश हमें बता रहे थे कि कैसे इन 3 चरणों में, जो कि मध्य के चरण हैं, 20 फरवरी, 23 फरवरी और 27 फरवरी को अवध क्षेत्र में चुनाव होगा। लेकिन बुंदेलखंड जो सबसे छोटा इलाका है, लेकिन अहमियत किसी से कम नहीं है, उसकी अहमियत छोटी नहीं है, उसके बारे में बताने जा रही है जया। बिल्कुल राजेंद्र, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बहुत ही कम यहाँ पर सीटें हैं, 19 सीटें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर मतदान होगा, उसको भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बुंदेलखंड में कुल जिले 7 हैं, 19 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। तीसरा चरण और उसमें 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा। इसके बाद चौथे चरण में भी मतदान होगा 23 फरवरी को। पांचवा चरण 27 फरवरी जब यहाँ पर वोटिंग होगी, मतगणना का यहाँ भी जैसा कि हम लगातार बता रहे, 10 मार्च को ये पता चल जाएगा कि किसका विजय तिलक हो रहा है। यहाँ पर कई मुद्दे हैं, क्योंकि सूखा क्षेत्र जिससे ग्रसित रहा, पलायन का बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को देने के बाद बीजेपी काफी गदगद है और बीजेपी ऐसा मान रही है कि विकास के कार्य बीजेपी ने बुंदेलखंड में जो किए उसी तरीके से इस बार चुनावी मैदान में होगी। उन्हीं मुद्दों को लेकर कड़ी टक्कर होगी यहाँ पर। लेकिन जया, ये तो बुंदेलखंड की आपने तारीखें बताई, हमारे दर्शकों को यह जानने में रुचि है कि बुंदेलखंड में किस जिले में किस सीट पर किस तारीख को मतदान होगा, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी भी है। इसलिए वापस हम जया का रुख करेंगे, जो आपको विस्तृत तरीके से जिलेवार सीटवार तारीखें बताने जा रही है चुनाव की। ओवर ठीक है। बिल्कुल, 3 चरणों में यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन अब ये भी जानना बहुत जरूरी है राजेंद्र कि कब कौन सी सीट पर यहाँ पर चुनाव होंगे। और देखिए, नामांकन का जो तारीख है वो 3 फरवरी है, जबकि नाम वापसी की तारीख यहाँ पर 7 फरवरी है। मतदान के लिए 23 फरवरी का समय तय किया गया है। बुंदेलखंड में जहां पर बांदा सीट की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, 4 सीटें यहां पर हैं। नामांकन 3 फरवरी को होगा, नाम वापसी 7 फरवरी को होगा और मतदाता यहां पर मतदान कर सकते हैं 23 फरवरी को। मतगणना यहां पर 10 तारीख को है। इसके बाद अगली सीट की बात कर लेते हैं। चित्रकूट है, जहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं, लेकिन नामांकन के लिए 8 फरवरी का समय तय किया गया है। नाम वापसी 11 फरवरी को और मतदान यहां पर 27 फरवरी को होगा। 2 ही सीटें यहां पर है। अगर हम चित्रकूट की बात करते हैं, 5वें चरण में चुनाव होंगे यहां पर और 10 तारीख को यहां पर काउंटिंग होने वाली है। तो ये चित्रकूट की बात हो गई। और इसके बाद हम बात करते हैं हमीरपुर की, जहां पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। तीसरे चरण में यहां पर चुनाव होंगे। नामांकन के लिए 10 फरवरी का समय तय किया गया है। नाम वापसी के लिए 14 फरवरी का समय तय किया गया है। मतदान यहां पर 20 फरवरी को होगा, यानी कि तीसरे चरण में यहां पर वोटिंग होगी। इसके अलावा जो अगला है वो भी हम देख लेते हैं। अगला आंकड़ा जालौन का है, 3 सीटें विधानसभा की हैं। नामांकन यहां पर 10 फरवरी को होने जा रहा है। 14 फरवरी को उम्मीदवार नाम वापसी ले सकते हैं। मतदान यहां पर 20 फरवरी को है तीसरे चरण पे, यानी कि यहां पर वोटिंग होगी और 10 मार्च को विजय तिलक किसका हो रहा है इस सीट पर, यह भी पता चल जाएगा। अगला आंकड़ा क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। अगला आंकड़ा झांसी का है। विधानसभा की 4 सीटें यहां पर हैं। नामांकन 10 फरवरी को होगा, नाम वापसी 14 फरवरी को, मतदान यहां पर 20 फरवरी को है। तीसरे चरण में यहां पर वोटिंग होगी और यहां पर भी मतगणना 10 मार्च यानी कि विजय तिलक का समय 10 मार्च को है। इसके अलावा जो अगला आंकड़ा है वो भी देख लेते हैं, दर्शकों को बता देते हैं। ललितपुर, जहां पर विधानसभा की 2 सीटें हैं, तीसरे चरण में यहां पर भी वोटिंग होगी और नामांकन के लिए 10 फरवरी का समय राजेंद्र यहां पर तय किया गया है। नाम वापसी 14 फरवरी को और मतदान यहां पर 20 फरवरी को होगा। बहुत ही कम सीटें, 2 सीटें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सीट ये। तीसरे चरण में यहां पर वोटिंग होगी। इसके अलावा जो अगला आंकड़ा है उस पर भी नजर डालते हैं। महोबा है, जहां पर
विधानसभा की 2 सीटें हैं, कुल 19 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की बुंदेलखंड में। तो ऐसे में महोबा पर क्या आंकड़े हैं वो भी देख लेते हैं, प्रक्रिया क्या रहेगी। नामांकन 10 फरवरी को कर सकते हैं, 14 फरवरी को नाम वापसी हो सकती है और 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान होने वाला है। तो ये आंकड़ा रहेगा महोबा के लिए। तीसरे चरण में यहाँ पर पोलिंग होने वाली है और जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि 10 तारीख को यहाँ पर जया, ठीक है, आपने बता दिया कि किस जिले में नामांकन की तारीख क्या है, नाम वापसी की तारीख क्या है, नामांकन पत्रों की जांच की तारीख क्या है और मतदान की तारीख क्या है। बुंदेलखंड के हर जिले के बारे में अभी आपको जया बता रही थी। लेकिन 2017 में उसी बुंदेलखंड में परिणाम क्या रहे थे, किस दल के पक्ष में क्या रहा था, यह भी आपको जया ही बताएंगी। फिर से एक बार जया का रुख करेंगे। ओवर टू यू जया। क्या है कि बुंदेलखंड में इस वक्त बीजेपी बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। विधानसभा की सीटें यहां पर 19 है। जैसा कि अब पूरा आंकड़ा हम रख रहे हैं अपने दर्शकों के सामने, सभी 7 जिलों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था और इसी वजह से बीजेपी इस वक्त बहुत ही भरोसेमंद है कि जनता उसके साथ है और जो 2017 में आंकड़े रहे थे उसी तरीके के आंकड़े इस बार बुंदेलखंड में रहने वाले हैं। तो 2017 में किसका कैसा प्रदर्शन रहा था वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सभी 19 सीटों पर भाजपा की लहर चली थी और पहली बार ऐसा हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इससे पहले बसपा का कब्जा हुआ करता था लेकिन सबका सुपड़ा साफ हो गया था। सपा कांग्रेस के गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, जैसा कि प्रियंका गांधी लगातार दौरा कर रही थी और बार बार ये कह रही थी राजेंद्र कि वो इस बार यहाँ पर जो नतीजे रहे हैं 2017 के उसको बदलने में कामयाब रहेंगी। लेकिन बहुत ये मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लेकिन ये तय है कि 2017 में परिणाम पूरी तरह से एक तरफा भाजपा के पक्ष में रहे थे। अब हम अवध क्षेत्र की बात करेंगे।